साथियों, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का आप फॉर्म भर रहे हैं और आज कह लें तो अंतिम 3 दिन है। 13 आज है, 14 और 15, 3 दिन है जहां आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। जो साथी अभी तक नहीं भरे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज वो कोशिश करेंगे कि फॉर्म भर ही दें। कल भी समय है, परसों भी समय है, लेकिन लास्ट डे का इंतजार मत करिएगा। कल तक तो फॉर्म भर ही लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट 15 तो है, लेकिन हो सकता है कि वेबसाइट में कुछ दिक्कत आ जाए। अब देखिए, फॉर्म भरते हुए जो साथी पहले भर लिए हैं, कुछ कुछ गलती भी किए हैं, पर कुछ गलतियां माफ हैं, तो परेशान होना नहीं है। पर अभी जो फॉर्म भर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, इन बातों का बता रहा हूँ। देखिए, रिजर्वेशन वाला जब फॉर्म फिलअप, ये रिजर्वेशन का क्या मामला है। यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जैसे EWS, BC 1 2 या SC ST, जो भी कैटेगरी के हैं, आपसे पहले तो कैटेगरी पूछा जा रहा है। बाद में लास्ट में जब अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट में सबसे सबमिट करते हुए आपसे पूछा जा रहा है यूआर में अप्लाई करना चाह रहे हैं या कैटेगरी में। तो बिहार के हैं तो कैटेगरी में ही अप्लाई करिएगा, वहां भी वो चीज ही सिलेक्ट करिएगा। पहली बात, रिजर्वेशन का यही मामला है। और आपके पास यदि आप EWS और BC 1 2 हैं तो इसी समय का आपके पास सर्कल ऑफिसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी समय इन द सेंस ये हुआ कि कोशिश करिए कि इस फाइनेंशियल ईयर, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट हो तो अच्छा माना जाएगा। क्योंकि सारा जो काम है, एक ये EWS का भी पैसे से संबंधित है, BC 1 BC 2 का भी पैसे से संबंधित है। तो जहां भी पैसा का मामला है, करंट फाइनेंशियल ईयर का रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया रिजर्वेशन का मामला। फोटो पे कोशिश करिए कि भाई आप अटेस्टेड करके डालें, मतलब जैसे ये आपका फोटो है तो वहां अपना साइन कर लीजिएगा। इस तरह से जो भी आप साइन करते होंगे, साइन कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। उसके बाद आपका डिग्री में, हाँ एक चीज और, ये जो पुराना वाला एफिडेविट है वो मत बनाइएगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है वो वाला मत बनाइएगा। जहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है वो वाला बनाइएगा। जो शायद साहित्य सहचर के टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं भेज दिया हूँ, तो वो ये देख लीजिएगा। अपडेट किया है बीच में, बहुत सारे साथी अभी भी पुराने वाले पे ही बना रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नंबर डाल के बनाइएगा। यहाँ 3/7/2026 लिखिएगा। ओके, एडवर्टाइजमेंट नंबर में आप अपना सब्जेक्ट वाला भी लिख सकते हैं, मेन वाला भी लिख सकते हैं। 3 फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने फॉर्मेट बताया नहीं है। 10 वाला बनाए कि 100 वाला बनाए, यहाँ कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 10 वाला लगेगा कि 100 वाला लगेगा। तो आप मिनिमम वैल्यू का भी बना सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पैसे का बना लीजिए, ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ साइन कर लीजिएगा। बहुत सारे साथी भूल जा रहे हैं यहाँ साइन करना, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या सावधानी बरतनी है, फोटो मामला हो गया। डिग्री में बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि केवल ऑनर्स विषय का देना है क्या मार्क्स, तो ऐसा मत करिएगा भाई। टोटल आपका जो BA में है उतना डालिएगा, उसी अनुसार से आप कैलकुलेट करके डालिएगा। केवल BA में एक सब्जेक्ट थोड़ी ना आप पढ़े थे, आप तो 3 3 सब्जेक्ट पढ़े थे। जैसे BHU के स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बाकी जगह भी 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो 3 सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो आपको तीनों सब्जेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद जो स्टूडेंट ये एक आएगा 18 जुलाई 2018 के अनुसार आप एलिजिबल हैं कि सेक्शन B के अनुसार एलिजिबल हैं कि नहीं। यदि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आप यस कर दीजिएगा। सामान्य स्टूडेंट को नो ही करना है। MA प्लस नेट वाले को नो करना है, MA प्लस नेट प्लस PhD वालों को भी नो करना है, MA नेट JRF PhD वाले को भी नो ही करना है। तो इसका ख्याल रखिएगा, नो अधिकतर लोगों को करना है, तो आप भी नो ही कर लीजिएगा, क्योंकि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं। हाँ एक चीज और इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, देख लीजिए। कैंडिडेट फोटोग्राफ, तो यहाँ अपना सेल्फ अटेस्टेड करके करिएगा। कैंडिडेट सिग्नेचर, सिग्नेचर तो सिग्नेचर है। इसमें 10th ईयर, देखो बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वाले प्रूफ में 10th और 12th दोनों का दे सकते हैं, तो 10th का ही कोशिश करिए कि दें। नोटराइज एफिडेविट का फॉर्मेट में आप एडवर्टाइजमेंट नंबर डालेंगे, ना कि एप्लीकेशन नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर में आप अपना सब्जेक्ट वाला भी डाल सकते हैं, मेन वाला भी डाल सकते हैं। एक और तीसरा फॉर्मेट है
है ना, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है उन तीनों में से एक डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th में जो बच्चे सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, सीबीएसई से पढ़े हुए हैं उनका मार्कशीट ही सर्टिफिकेट है, इसका ध्यान रखेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th, बैचलर मार्कशीट, हाँ इसी का कह रहा था मैं कि आपके मार्कशीट पर यदि फाइनल मार्कशीट में ही तीनों ईयर का लिखा हुआ है तो केवल एक अपलोड करिएगा फाइनल ईयर वाला, यदि नहीं लिखा हुआ तो तीनों अपलोड कर दीजिएगा एक साथ मर्ज करके। ज़्यादातर में लिखा रहता है, जैसे हमारे में बीएचयू वाले जितने साथी हैं उनमें तो लिखा ही है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी के साथ देख लीजिएगा कि आप में लिखा है कि नहीं। हालांकि लिखा होना चाहिए कि सेकेंड और थर्ड ईयर की आपकी क्या स्थिति है, नहीं आपका मेंशन है तो आप तीनों ईयर का अपलोड कर दीजिए। बैचलर डिग्री आपको कन्वोकेशन के समय दिया जाता है। मास्टर सर्टिफिकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही साल का होता है और सब मेंशन रहना चाहिए। मास्टर डिग्री कन्वोकेशन के समय मिला होगा। पीएचडी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो ये जो पीएचडी होल्डर को डालना है, यू अपलोड नेट विथ जेआरएफ, है ना, ओनली नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो जो जिनका नेट और जेआरएफ है उन्हीं को अपलोड करना है। डोमिसाइल तो जो बिहार के हैं उनको डालना है, कोशिश करिए। डोमिसाइल के लिए जरूरी नहीं है कि सेम फिनेंशियल ईयर का हो, पुराना भी चल सकता है। जिनके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे वो सब आप बना सकते हैं ये। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जो ओबीसी एनसीएल, ये जो ओबीसी और आपका ईबीसी ये सब हैं, ईडब्ल्यूएस है, वो कोशिश करिए कि इस फाइनेंशियल ईयर का डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एससी एसटी में चूंकि पैसा का कोई मामला नहीं है तो आप पुराना भी डाल सकते हैं, और रिजर्वेशन लेना है तो भाई डालिएगा अच्छे से। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए जाना है, डालना है। नेट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट, देखिए ये किसको डालना है, यहाँ लिखा हुआ ओनली पीएचडी होल्डर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम नेट। अब आप इस स्थिति में हैं कि आपका नेट नहीं हुआ था लेकिन पीएचडी आप कर लिए हैं, ऐसी भी स्थिति आपकी आई होगी, तो आपके पास तो नेट नहीं है लेकिन पीएचडी है, इसी वजह से ये फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को नेट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट देना जरूरी है। हाँ, वैसे स्टूडेंट जो 2009 के देखिए बिफोर 2009 वाले हैं तो उनको 5 पॉइंट डालना ही है, 5 पॉइंट सर्टिफिकेट लगाना ही है, उनके बाद वाले को नहीं लगाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और मैं कुछ तो भूल नहीं रहा हूँ जो आप लोग को परेशान करे रखे। हाँ सब हो गया। कोशिश करिए कि आज और कल में फॉर्म भर लें। तो जो भी डाउट था मैं ले लिया हूँ, मिलते हैं